हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट चैप्टर में डाइजेशन कंप्लीट किया, रेस्पिरेशन कंप्लीट करा। अभी हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द टिश्यूज एंड द रिमूवल ऑफ। अब जैसे तुमने अपना डाइजेस्ट किया, अब ऑक्सीजन हर पार्ट में पहुंचना चाहिए। तुमने खाने को डाइजेस्ट किया ना, डाइजेशन करने के बाद तुमने रेस्पायर किया। रेस्पायर करने से क्या हुआ? तुम्हारा ग्लूकोज टूटा, किसमें? तुम्हें उसने एनर्जी दी। अब जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है वो हर बॉडी पार्ट को चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, तो वो पहुंचाने के लिए एक मीडियम होना चाहिए। वो मीडियम हमारे पास कौन होता है? वो मीडियम हमारे पास क्या होता है? ब्लड या फिर लिम्फ हो सकता है। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है, और क्या करता है? जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको निकालता है। तो सर्कुलेशन क्या होता है हमारे पास? द प्रोसेस of transport of nutrients to the tissues and removal of the cellular excreta। हमारे केस में cellular excreta मैं किसको बोल रही हूँ? CO2 बोल रही हूँ, which is carbon dioxide। उसके बाद मैं बात करूँ तो सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हर कोई किसी के पास एक ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। अब वो ऑर्गन सिस्टम देखो क्या है। द ब्लड इज कॉल्ड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, और ये कर रहा है एक कनेक्शन से बना रहा है, ठीक है। तो ब्लड को मैं दो पार्ट्स में देखो। अब ब्लड का मतलब सिर्फ नहीं होता कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स ज्यादा नंबर में होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी फिर तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है, तुम्हारे पास प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर तुम्हारे पास प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो ब्लड प्लाज्मा है, इट कॉन्स्टिट्यूट 90 to 92% प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा जो होता है वो वाटर का होता है, वाटर प्रेजेंट होता है इस ब्लड प्लाज्मा में। कंटेन्स ग्लूकोज, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स। ये ब्लड प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, ये सब तुम्हारे पास होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को करने के लिए, ठीक है। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा क्या है? मोस्टली पानी है, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास क्या होता है? ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, या फिर ये तुम्हारे पास जो सॉलिड एलिमेंट्स हैं तुम्हारे ब्लड में वो है। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास? आरबीसी या फिर इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स यानी कि तुम्हारा थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। इनकी एवरेज लाइफ टाइम क्या होती है? 120 डेज। कितनी होती है? 120 डेज। बाइकॉनकेव शेप्ड के होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है ना, बालूशाही की शेप में। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है। इसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, एंड देन ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन की वजह से प्रेजेंट होता है। और इसके बाद क्या काम है इसका? ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कैरी करके लेके जाना, प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, ठीक है। अब देखो, डब्ल्यूबीसीज या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? तुम्हारे सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इम्यूनिटी देते हैं तुम्हें। क्या देते हैं? इम्यूनिटी देते हैं। इनकी एवरेज लाइफ स्पैन कम होता है देन आरबीसीज, ठीक है। इससे क्या होता है? फ्यूअर इन नंबर, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, एंटीबॉडीज प्रोवाइड इम्यूनिटी। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे वर्क इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी इसीलिए कहलाए जाते हैं। फिर हमारे पास प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दे हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होता है? जैसे तुम्हारा कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम्हारी चोट लग जाती है तो ब्राउन कलर का ऐसे कोई सब्सटेंस आके वहां पे होता है, तो तुम क्या करते हो? उसको दोबारा उखाड़ते हो और उसमें से ब्लड निकाल के मजे मजे मिलते हैं तुम्हें। तुम्हारे प्लेटलेट्स भी परेशान हो जाते हैं कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से एक नेटवर्क बनाया था ब्राउन कलर का, जिसको स्कम कहते हैं, SCUM, स्कम कहते हैं, ठीक है। ये अगर तुम्हारे पास प्लेटलेट्स नहीं होंगे तुम्हारी बॉडी में, तो क्या होगा कि तुम्हारा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगा, इंजरी के टाइम पे तुम्हारा ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स के एब्सेंस में क्या होगा? ब्लड लॉस कंटिन्यू होगा, और इट कैन इवन रिजल्ट इन टू डेथ। फाइन, ठीक है। ये था हमारे ब्लड के बारे में। थोड़ा सा जान लेते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ इज प्रेजेंट विद इन द लिम्फ वेसल्स एंड द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। कौन से? स्प्लीन, टॉन्सिल्स। क्या क्या होता है? कभी कभी जो तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज है उसमें से कुछ निकल के स्क्वीज आउट होके बाहर ऐसे इंटरसेल्युलर स्पेसेस में फंस जाते हैं, तो वही तुम्हारा क्या होता है? लिम्फ होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज फॉर्म्ड बाय द पैसेज ऑफ सम फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेल्युलर स्पेसेस थ्रू पोर्स। Lymph drains into lymphatic capillaries joined to form large lymph vessels, and they अपना क्या कर देते हैं? सारा का सारा ड्रेन कर देते हैं लार्ज
वेन्स में, ठीक है। इनका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कुछ कुछ चीज़ों को। अब बेसिकली हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक जो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है, विच इज़ हार्ट। हार्ट क्या है हमारे पास, इट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन फॉर पंपिंग ब्लड, दिल या हार्ट, ठीक है। अब हार्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स का प्रेजेंट होता है। देखो सबसे पहले कैसा होता है, लेफ्ट फिस्ट, दिस इज माई लेफ्ट फिस्ट, इसके इसके जितना तुम्हारा हार्ट होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल का। क्लास 9 में थोड़ा जाओ, किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का, ठीक है। कार्डियक मसल्स का प्रेजेंट होता है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। क्या करता है, इट पंप्स ब्लड। ब्लड क्यों पंप कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है और हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कौन है हमारे पास, कौन है हमारे पास, ब्लड है हमारे पास, ठीक है। इस अब देखो हार्ट की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है उसे क्या कहते हैं, वॉल्स ऑफ हार्ट, उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। डबल लेयर होती है और इस पेरिकार्डियम में क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स का है। ये वाला देख लो थोड़ा सा। फिश में कितना होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि एक 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में दोनों में क्या होता है, 2 एट्रियम्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इट इज अ रेप्टाइल बट उसके पास कितना होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चेम्बर्ड हार्ट मतलब कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ओके ओके, चलो अब ह्यूमन हार्ट की थोड़ी सी बात कर ले। पहले हम कभी भी जब हार्ट पढ़ते हैं तो हम किसी दूसरे बंदे, हमारा सामने एक बंदा है, हम उसका हार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारा राइट, मेरा ये वाला राइट है, ये वाला, दिस इज माई राइट। मेरा जो राइट होगा वो उस बंदे का लेफ्ट होगा और मेरा जो लेफ्ट होगा वो उस बंदे का राइट होगा। तो जब तुम हार्ट ड्रॉ करोगे तो कभी भी राइट वाला, जो तुम्हारा राइट वाला है जिस तुम ड्रॉ कर रहे हो, तुमने हार्ट बनाया, जैसे मैं स्क्रीन पे हार्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो तुम मार्क ये नहीं करोगे राइट वाले को राइट मार्क करोगे, राइट वाले को लेफ्ट मार्क करोगे और जो लेफ्ट तुम्हारा होगा उधर राइट मार्क करोगे, क्योंकि तुम दूसरे का पढ़ रहे हो ना हार्ट, अपना हार्ट नहीं पढ़ कि दूसरे का हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, क्या मार्क कर रखा है, मेरा ये राइट है, दिस इज माई राइट, इफ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मेरा राइट है। बट मैं इसको लेफ्ट मार्क करूंगी क्योंकि मैं किसी और का हार्ट पढ़ रही हूँ, मैं किसी और के पर्सपेक्टिव से हार्ट पढ़ रही हूँ, तो उसका मेरा राइट उसका लेफ्ट होगा, फाइन। इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेफ्ट हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, क्या है, 4 चेम्बर्ड हार्ट। लेफ्ट जिसको मैं बात सकती हूँ, ये राइट क्यों लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, देखो ये क्या है मेरे पास, लेफ्ट एट्रियम, अपर वाला क्या होता है, एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। देखो मेरी स्क्रीन पे, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और बीच में क्या होता है, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, अलग करता है, पार्टीशन करता है, क्या करता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्टीशन करता है। कौन करता है, हमारे पास सेप्टम, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, समझ आया इतना। अब यहाँ हार्ट के डायग्राम पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्ट के डायग्राम पे आ जाओ, हार्ट के डायग्राम पे आ जाओ। अपनी बुक वाला डायग्राम बनाओ, मैं एक इजी डायग्राम से भी समझाती हूँ, बट आई विल यूज दिस डायग्राम बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, बट डेफिनेटली तुमसे मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में पूछ सकते हैं। अब देखो तुम्हारा हार्ट क्या है, 4 चेम्बर्स है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब देखो अगर मैं तुम्हें एक इसका सिंपल व्यू दूं, इफ आई लाइक टू शो यू अ सिंपल व्यू, जिससे तुम समझ जाओगे, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मेन। ये मैं सिंपल व्यू बताती हूँ इसका, मैं हार्ट का सिंपल ड्रॉइंग कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ, ठीक है। दिस इज अ सिंपल डायग्राम दैट आई हैव ट्राइड टू मेक ओवर हियर। अब देखो सबसे मोटी वाली जो होती है हमारे पास आर्टरी, वो होती है एओर्टा। यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज योर राइट एट्रियम एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
और ये बीच में क्या है तुम्हारे पास, सेप्टम है। क्या है, सेप्टम है, जो सेपरेट कर रहा है लेफ्ट और राइट साइड को। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? ओके, एक मिनट। ठीक है, तो उसके बाद समझ आया सबको? तो यहाँ पे क्या होता है, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन होता है। ये तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा होता है। ये तुम्हारा होता है इंफीरियर वेना कावा। यहाँ देखो, ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा। ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा। राइट साइड पे, राइट साइड पे, राइट साइड पे ये क्या है तुम्हारा, पल्मोनरी आर्टरी। ये तुम्हारा पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, अब इसके मैकेनिज्म को समझिए। व्हाट हैपेंस ओवर हियर, सबसे पहले क्या होता है, तुम्हारे पास एक सेप्टम है, जगह को सेपरेट कर। तुम्हारा पल्मोनरी वेन जो प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे, पल्मोनरी वेन कनेक्टेड होता है लंग्स से। किससे कनेक्टेड होता है, लंग्स से। लंग्स में क्या हमने पढ़ा था, एल्वियोलाई करता है, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में बनाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बनाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बनाता है। अब क्या होगा, अब देखो क्या हुआ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ, हार्ट में आया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया। इस पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, किस में गिरेगा, लेफ्ट एट्रियम में गिरेगा। किस में गिरेगा, लेफ्ट एट्रियम में गिरेगा। किस में गिरेगा, लेफ्ट एट्रियम में गिरा। अब क्या होगा, उसी टाइम क्या करेगा, पहले हार्ट रिलैक्स स्टेट में था, रिलैक्स स्टेट में था, फिर हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द लेफ्ट अपर साइड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो क्या करेगा, जो उसमें प्रेजेंट होगा ब्लड, वो नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ पे वैल्व्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, वैल्व्स प्रेजेंट होती है। इन वैल्व्स का क्या काम होता है, ये दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, prevents the backflow of the blood। ठीक है, prevents the backflow of the blood, वापस अपनी जगह पे इसका प्रिवेंट करती है बैकफ्लो को। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब क्या हुआ, वेल्व ने रास्ता तुरंत बंद कर दिया, तुरंत बंद कर दिया। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होती है। क्या होती है, बाइकस्पिड वाल्व होती है। अब रास्ता बंद हो गया तो ऊपर की तरफ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा सकता ना, ऊपर की तरफ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा सकता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है लंग से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद। अब क्या होगा, अब क्या करेगा, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट किया। ये कॉन्ट्रैक्ट होके क्या होगा, इसमें वापस कहा जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे पुश करा जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहां से ब्लड कहाँ गया, एओर्टा में गया। यहां से कहाँ गया, एओर्टा में गया। यहां से कहाँ गया, एओर्टा में गया। एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, it will go to the different body parts through arteries and arterioles, through arteries and arterioles। is that clear? क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ने क्या किया, ब्लड को ड्रेन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने क्या किया, ब्लड का फ्लो इंक्रीज किया लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रोल करेगा, वाल्व बंद हो जाएंगे, क्यों, बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। और लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, फिर ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऊपर एओर्टा में पुश किया जाएगा। एओर्टा से कहाँ गया, एओर्टा से कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट्स में गया। समझ आया, यहां से तुम्हारा बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला समझो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब देखो, अब तुम्हारे बॉडी ने वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज किया होगा, अपने जो भी उन्हें काम करना होगा, छोड़ दो उस काम को, हर सेल ने ऑक्सीजन को यूज किया होगा। अब उससे क्या हुआ, उनका जो सेल्यूलर एक्सक्रीटा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी है ना, इट इज अ वेस्ट। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ेगा, तो अब क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा, ये वाली देखो ना, ये वाली सुपीरियर वेना कावा से क्या होगा, ब्लड आएगा
सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, अपर बॉडी पार्ट से, कहां से, अपर बॉडी पार्ट से लेकर आती है ब्लड को, किस ब्लड को, किस ब्लड को लेकर आती है, किस ब्लड को लेकर आती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, किसको, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और कहां ड्रेन करती है, लेफ्ट एट्रियम में, कहां ड्रेन करती है, लेफ्ट एट्रियम में, कहां ड्रेन कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, यहां आया। इंफीरियर वेना कावा क्या करती है, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है। ये इसने भी कहा किया, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। अब क्या होगा, ब्लड को लंग्स में क्यों भेजा जाता है, ताकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, फिर से देखो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड फ्लो कहां इंक्रीज होगा, राइट वेंट्रिकल में, ब्लड फ्लो कहां इंक्रीज होगा, राइट वेंट्रिकल में। जैसे यहां पे, जैसे तुम्हारे लेफ्ट साइड पे क्या प्रेजेंट था, बाइकस्पिड वाल्व था, यहां पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करेगा, ये फिर से बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस ना जाए, ताकि ब्लड वापस ना जाए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस ना जाए। फिर क्या होगा, ये रिलैक्स स्टेट में आया। फिर क्या होगा, नीचे वाली वॉल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नीचे वाली वॉल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, नीचे वाली वॉल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, एंड दिस विल पुश द ब्लड इनटू द pulmonary artery. Now this pulmonary artery will carry the blood into the lungs. For what? Exchange of gases. For the exchange of gases. Got it? समझ आया। अब देखो, ये लेके गई कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई, लंग्स में। लंग्स ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वहां से फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ, किससे आ रहा है, पल्मोनरी वेन से आ रहा है। पल्मोनरी वेन किस में डाल रही है, लेफ्ट एट्रियम में डाल रही है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब तुम सोच रहे हो अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है, नहीं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे ब्लड जाया, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक एओर्टा से उधर चला गया, अपर बॉडी पार्ट में चला गया, एक पल्मोनरी वेन से कहां चला गया, लंग्स में चला गया। ये इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, बिकॉज द ब्लड इज कमिंग इनटू द हार्ट ट्वाइस, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। समझ आया। फिर से देख लो, ये मैंने बना दिया, फिर से बना दिया। यहां से कहा गया, देखो पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आया, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में आया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, कहाँ चला गया, एओर्टा में चला गया, एओर्टा से कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स में। अब बॉडी पार्ट्स ने यूज करा सारा ब्लड, वो सारा ब्लड वापस आएगा, एक तो अपर बॉडी पार्ट से आएगा, देखो एक अपर बॉडी पार्ट से आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक लोअर बॉडी पार्ट से आया, किससे, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, और अपर बॉडी सुपीरियर मतलब ऊपर, ठीक है, तो वैसे याद कर लेना। यहाँ पे आया, अब ये क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट करा, वेंट्रिकल में गया, फिर यहां से कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, फिर ये कहां गया, लंग्स में गया, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ दिस इज कॉल्ड, अब देखो यहाँ पे दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है। एक तुम्हारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है तुम्हारा। एक क्या हो रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक क्या हो रहा है तुम्हारा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन देखो, एक तुम्हारा यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन है, एक तुम्हारा यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। यहां से क्या आ रहा है, यहां से जो ब्लड है तुम्हारा, ऑक्सीनेटेड ब्लड किस में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। और यहां से क्या हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, ये दोनों कहां मिल रहे हैं, लंग्स में मिल रहे हैं। कहां पे, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में गया, और वही
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में करा फॉर ऑक्सीनेशन, प्योरिफिकेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहाँ होता है? कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। कहाँ होता है? एल्वियोलाई में। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। इस पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या होता है? तुम्हारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बनाया जाता है और वापस से ये साइकिल चलती रहती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखो, पीपी से याद रखो, पीपी, ओके, पीपी पल्मोनरी, पल्मोनरी, ओके, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? तुम्हारा एओर्टा सबसे मोटी मैंने इसीलिए बनाई, देखो सबसे मोटा ये क्यों है, सबसे थिक क्यों है एओर्टा? क्योंकि इस जो ब्लड प्रेशर होता है हार्ट से जो लीव करता है बॉडी के लिए, इट्स वेरी हाई टू सपोर्ट दैट एओर्टा इज द थिकेस्ट आर्टरी। ठीक है, थिक है बहुत ज्यादा, समझ आया? अब देखो एओर्टा से क्या हुआ, एओर्टा से क्या हुआ? बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से क्या हुआ? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आया? हार्ट में आया। दिल बना देते हैं प्यारा सा क्यूट सा, हार्ट में आया। एओर्टा फिर कनेक्टेड होता है आर्टरीज, देन फर्दर इट इज कनेक्टेड टू आर्टरियोल्स, देन फर्दर इट इज कनेक्टेड टू आर्टरियोल्स। ये क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया इन्होंने ब्लड, बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाया। अब वहां पे जितना यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ आया, चिपक गया उससे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस पहुंचाया जाता है हार्ट में और फिर यहां से पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचाया जाता है कहां पे? लंग्स में। गॉट इट? तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है? हर बॉडी पार्ट में वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और वहां से क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है, ठीक है, और फिर वापस हार्ट में लेकर आ रहा है और फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या हो रहा है? वहां से फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो ये दो सर्कुलेशन दिमाग में रखो, समझ आया? लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होती है। आर्टरीज क्या होती हैं? दे आर थिक। अब तुमने कभी देखा होगा, जब तुम पाइप होता है उसमें से पानी निकल रहा होता है, नॉर्मल निकल रहा होता है पाइप से, तुम क्या करते हो? हल्का से प्रेस करते हो तो पानी जिस प्रेशर और जिस वेलोसिटी से निकल रहा होता है वो इंक्रीज हो जाता है। कब निकलता है? जब तुमने पाइप को ऐसे पिंच करके थोड़ा सा इसका जो होता है होल जो होता है उसको क्या कर दिया होता है? पिंच करके क्या कर दिया होता है? छोटा कर दिया होता है। तुमने उसको क्रॉस सेक्शन छोटा कर देते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए आर्टरीज क्या होती है? थिक वॉल्स होती है। कैसे थिक वॉल्स होती है? पहली चीज, थिक वॉल्स क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रेशर, जो जिस वेलोसिटी और जिस हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो काफी इलास्टिक और काफी थिक होती हैं। समझ आई? ये पहली चीज। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। थिक वॉल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स पहुंचाया जाता है। हाई वेलोसिटी में ब्लड होता है, हाई प्रेशर की वजह से इलास्टिक वॉल्स होती हैं और थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास? आर्टरीज फर्दर किस में डिवाइड होती है? आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स फर्दर किस में? कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है? बहुत पतली पतली, जैसे बाल है ना, बाल से भी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, ये करती हैं, कनेक्ट करती हैं वेन्स और आर्टरीज को। फाइन। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था कि उन्होंने बस ये देखो ऐसे बना देंगे, पूछ लेगा कौन सा आर्टरी है कौन सा वेन है, बच्चा तो कंफ्यूज कर जाएगा ना, तो मैंने ये बना दिया। अब वेन्स क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड नहीं होता है और वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ की जो वॉल्स होती हैं थिन होती है। यहाँ की वॉल्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्स होती है, पतली होती हैं, बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज स्टेडी, मतलब बहुत धीरे वाला ब्लड प्रेशर है हमारे पास। वाइडर क्रॉस सेक्शन होता है, बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है? दे हैव वैल्व्स। वैल्व्स क्या करती हैं? दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्या करते हैं? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, आर्टरीज में नहीं प्रेजेंट होती, आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होती वैल्व, सिर्फ और सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे? पल्मोनरी वेन, जो कि क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है।
बाकी जनरली आर्टरी वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड प्रेशर समझ लो थोड़ा, एक होता है सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन वाला, एक होता है वेंट्रिकुलर या रिलैक्सेशन वाला। इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर करते हैं कॉन्ट्रैक्शन, SC करके याद कर लो। क्या सिस्टोलिक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन वाला। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mm of Hg विच इज मर्करी, Hg इज मर्करी, 8 mm of Hg, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mm of Hg अपॉन में 80 mm of Hg, जिसको ऊपर नीचे का कहते हैं। तो ये हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने अपना पूरा ट्राई हार्ड किया है कि मैं समझा पाऊँ पूरा अच्छे से, बट ऑब्वियसली दिस इज अ रिविजन वीडियो, थोड़ा लंबा खिंच गया है क्योंकि समझाया मैंने इस वीडियो में। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। NCERT जरूर रीड करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।